एक चीज जिसकी वजह से मैं रात से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हूं, और वो ये है कि क्या इस वीडियो का नाम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट रिव्यू होना चाहिए या सर जो एडवर्ड्स रूट होना चाहिए। इसमें तो कंफ्यूजन मुझे जरूर है, लेकिन एक चीज में कंफ्यूजन नहीं है कि जो रूट इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट प्लेयर है। एन हिस्टोरिक डे फॉर इंग्लैंड एंड हिस्टोरिक डे फॉर सर जो एडवर्ड्स रूट, जो उन्होंने मार्का फतह किया है। एक तो 150 रन भी किए, उसके बाद एक शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे रहा जिसमें पहले तो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर बना जैक कैलिस को पीछे छोड़ के, एंड देन सेकंड हाईएस्ट रन गेटर ओनली बिहाइंड सचिन तेंदुलकर नाउ ओवर 13,300 रन्स। दीज आर फिनोमिनल स्टैट्स मैं समझता हूं। और ये वीडियो जो है ना, मैं जो रूट के ही नाम करूंगा, ज़्यादातर उनकी ही बात होगी। मेरे ख्याल से जिस तरीके से एडेप्टेबिलिटी, जिस तरीके से लॉन्गेटिविटी शो की है जो ने अपने करियर में, दैट हैज़ बीन फिनोमिनल ओवर द ईयर्स। इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले का डेब्यू है 2012 में। एंड टेक्निक वाइज अगर मैं देखूं तो कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है जो रूट को, अपार्ट फ्रॉम हिज स्पिन प्लेइंग गेम। वो उन्होंने एनहेंस किया है, वो उन्होंने बड़ा शानदार किया है ओवर द ईयर्स, तभी जाके वो कामयाब हुए। फिर इंडिया एंड श्रीलंका जैसी कंडीशन में स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स डेवलप किए, एंड देन उसके बाद जो इनिंग्स पाकिस्तान में भी आके खेली थी वहां पे भी बड़ी शानदार बैटिंग की थी। हालांकि वो विकेट बहुत ज़्यादा सीधा था, वो विकेट बहुत ज़्यादा साजगार था फॉर एनी बैटर, लेकिन जो रूट से हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जितना बड़ा वो खिलाड़ी है। इतनी लॉन्गेटिविटी जब कोई प्लेयर दिखाता है, मेरे ख्याल से ही इज अमंग द ग्रेटेस्ट। और इतना बड़े फॉर्मेट में, मेरे ख्याल से टेस्ट मैच इज अ फॉर्मेट जिसमें हर प्लेयर चाहता है कि मैं 10,000 रन करूं। इवन विराट कोहली की भी ये विश थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे केस में आप देखें जो रूट 13,000 प्लस रन, एंड नाउ मेरे ख्याल से अभी अगर इसी फिटनेस के साथ, इसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू किया तो शायद 3 साल की क्रिकेट, 2 साल की क्रिकेट मजीद बाकी है। एंड गिवन द टेस्ट मैचेस इंग्लैंड प्लेज इन एन ईयर, ऑलमोस्ट 20 टेस्ट मैचेस एक साल में खेलता है इंग्लैंड, 2 सालों के दरमियान सो खेलता ही है इंग्लैंड। सो एक रियलिस्टिक चांस मौजूद है अगर आप लगाएं इवन 3 साल की क्रिकेट, तो मैं बोलता हूं 30 टेस्ट मैच इन 3 ईयर्स, उसमें आपने करने कितने रन है, उसमें आपने 2,500 रन करने प्रॉबेबली। एक रियलिस्टिक चांस है अगर इसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू रखता है, क्योंकि इस सीरीज में तो आप देखें हर जगह पे परफॉर्म किया है जो रूट ने। ही हैज़ बीन फैंटास्टिक ऑल ओवर इंग्लैंड, और इंडिया की जो बैकबोन तोड़ी है बॉलिंग में वो जो रूट नहीं तोड़ी है मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में। अब बात कर लेते हैं टेस्ट 4 डे नंबर 3 की। अगेन प्योर डोमिनेंस फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट टीम, एंड इंडिया जो है ना वो अब इस टेस्ट मैच में बहुत पीछे लग चुका है, क्योंकि 445 फॉर 7, बेन स्टोक्स एंड लियम डॉसन एट विकेट। लीड आप तकरीबन समझ लें 200 की होने वाली है, एंड अभी तक आप देखें अभी स्टोक्स जब वापस आए वो भी इन फॉर्म भी लग रहे हैं, एंड फिटनेस के हिसाब से भी ओके लग रहे हैं। सो अगर इंडिया कल स्ट्राइक नहीं करता है अर्ली और ये पार्टनरशिप भी लगती है, देन आप बहुत पीछे रह जाएंगे मैच में। तकरीबन अगर 300 रन की लीड यहाँ से कर देता है इंग्लैंड, देन तो मैं समझता हूँ कि एन इनिंग से हारने का खतरा पड़ रहा है इंडिया को, एंड ये बात बहुत रियलिस्टिक लग रही है। इंडिया की टेस्ट परफॉर्मेंस पिछले साल से ही थोड़ी डिक्लाइंड है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ खास कर नहीं पाए थे, वहाँ पे थोड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट जरूर खेली थी, लेकिन इवेंचुअली सीरीज हारी थी वहाँ पे। एंड यहाँ पे भी आप देखें पहले 2 मैचेस बड़े शानदार खेले इंडिया ने। मैं समझता हूँ इवन फर्स्ट टेस्ट मैच जो इंग्लैंड जीता वो इंडिया ने उसमें ज़्यादा डोमिनेंस शो की थी रादर देन इंग्लैंड, लेकिन वो जीत फिर इंग्लैंड की हुई अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एंड क्रिकेट। लेकिन आप देखें फिर थर्ड टेस्ट मैच बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन ऐसे रहे जहां पे इंग्लैंड ने प्योर डोमिनेंस की, लेड बाय देयर कैप्टन बेन स्टोक्स। फ्रंट से लीड किया उन्होंने। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ ऑफ दिस सीरीज। तो ये सारी बातें जो हैं ये इंग्लैंड के फेवर में जा रही हैं इस वक्त। एंड अभी की जो करंट सिचुएशन है मेरे ख्याल से यहाँ पे सुबह अगर इंडिया आउट नहीं करता है तो इंडिया विल बी एन इमेंस ट्रबल। अभी भी एक बहुत बड़े ट्रबल में है मेरे ख्याल से ये जो पार्टनरशिप है। अभी आप देखें शोएब बशीर को हटा के लियम डॉसन को लाने का फायदा क्या हुआ है कि लियम डॉसन इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, और वो जब खेल रहे हैं अभी तो हम सबको पता है कि हाउ मच वैल्यू ही कैन ऐड। और जितनी भी बैटिंग लियम डॉसन ने अभी तक की है वो कितनी फ्लॉलेस बैटिंग है और कितने अच्छे शॉट्स मारे उन्होंने वो भी हमें दिखा है। जसप्रीत बुमराह को जो हुक शॉट मारे थे एंड फिर आगे निकल के जडेजा को सर के ऊपर से चौका मारा। सो ही इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, एंड लियम डॉसन हमें पता है कितना अच्छा बैट्समैन है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और पार्टनरशिप। इसके बाद हम देखें ब्रेडन कार्स भी मौजूद है नीचे। सो
ये ऐसी सिचुएशन की तरफ हेड कर रही है कहानी जहां पे इंडिया के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, गिवन द फैक्ट के सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत बैटिंग नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो इंजर्ड फुट के साथ करेंगे। हाउ मच वैल्यू कैन ही ऐड विद एन इंजर्ड फुट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और गिवन द मिडिल ऑर्डर दैट इंडिया इज पोजेसिंग विदाउट ऋषभ पंत, इट इज वेरी वेरी वनरेबल। जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पे आती है एंड बहुत भारी जिम्मेदारी आती है। अब अगर परफॉर्म नहीं करेगा सो इंडिया ये सीरीज से हाथ धो बैठेगा एंड बड़ी वन साइडेड सी सीरीज हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें फिफ्थ टेस्ट जो है वो डिसाइडर देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा मजा आए। लेकिन कहानी को जिस तरफ जाती हुई दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी चांसेस हैं उस चीज़ के। अगर इवन यहाँ से ड्रॉ भी करवाने में कामयाब हो जाता है इंडिया, तो मैं समझूंगा कि ये इंडिया की जीत है। आप देखें शुरू में जो पार्टनरशिप लगी ओली पोप एंड रूट की, हमने डे वन से बात की कि ये विकेट कोई चेंज्ड विकेट नहीं है, ये विकेट वही विकेट है जो आप पूरी टेस्ट सीरीज से देखते हुए आ रहे हैं, यानी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्विंग तब मिलेगा जब आपके सर पे होंगे क्लाउड्स एंड डे वन पे भरपूर क्लाउड्स थे, जो एक बहुत बड़ी वजह थी इंग्लैंड की बॉल फर्स्ट करने की। एंड उसका फायदा उठाया इंग्लैंड ने और इंडिया को बंडल आउट किया 358। मेरे ख्याल से डे वन पे तो आप देखें इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं गिरी, सिर्फ और सिर्फ 4 गिरी। लेकिन फिर जो नेक्स्ट डे जान लगाई है, और जान किसने लगाई है? कप्तान बेन स्टोक्स ने जान लगाई है, पंजा लगाया है वहां पे, और जितनी एफर्ट के साथ बॉलिंग की है उसका जस्ट रिवॉर्ड मिला है उन्हें। 358 पे बंडल आउट किया इंडिया को। हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि ये स्कोर बहुत कम है विकेट की अगर हम रिस्पेक्ट से बात करें। फिर उसके बाद आप देखें ओपनिंग पार्टनरशिप डोमिनेंस, अटर डोमिनेंस। कल भी यही बात की कि ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप ने शायद इंडिया को बहुत पीछे कर दिया। एंड उसके बाद ओली पोप ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया 70 ऑड रन का, जो रूट के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई। लेकिन इसके बाद एक फेज आता है जहां पे वॉशिंगटन सुंदर 3 ओवर के स्पैन में 2 विकेट्स लेते हैं, जिसमें हैरी ब्रूक्स एंड ओली पोप की विकेट शामिल होती हैं। एंड वो एक मोमेंट ऐसा था कि अगर वहां पे इंडिया थोड़ा सा चार्ज करता, थोड़ा सा अटैक करता एंड वहां पे 1-2 विकेट्स और निकालने की सोचता, तो शायद इंडिया मैच में बना रहता। लेकिन वहां के बाद जो पार्टनरशिप लगी स्टोक्स एंड रूट के दरमियान, उस पार्टनरशिप में दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, चांसलेस बैटिंग की। मोर आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि बैटिंग चांसलेस की, कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं दिया कि जहां पे आपको लगे कि यार ये आउट होने वाले हैं या कोई चांस निकला है। इवन रनआउट्स के भी चांस नहीं निकले, इतनी प्योर बैटिंग की है दोनों ने। एंड शॉट्स पे रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है कि शॉट्स रोके, या इवन बुमराह के खिलाफ भी या इवन सिराज के खिलाफ भी। मैं समझता हूँ आज सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ही वॉज अनलकी कि उसको विकेट नहीं मिली है। लेकिन सिराज वॉज बेटर देन बुमराह टुडे। सो दोनों के खिलाफ स्ट्रोक्स पे रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स को टैकल किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 टेस्ट मैचेस में हमने ये अप्रोच नहीं देखी थी कि वो स्पिनर्स को चार्ज करके वहां पे उनको आउट ऑफ द अटैक करें। लेकिन इस दफा रविंद्र जडेजा को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेला है। वॉशिंगटन सुंदर ने हाउएवर थोड़े से मसले क्रिएट किए हैं, बिकॉज ही इज गेटिंग अ ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट। इवन विद द ओल्डर बॉल जो उनकी ड्रिफ्ट है वो बहुत शानदार है, जिसकी वजह से आप देखें उसने हैरी ब्रूक्स को बड़ा शानदार आउट किया है, स्टंप जो किया करवाया है उन्होंने। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल, ड्रिफ्ट होता है एंड देन लाइन पकड़ता है, सीधा रहता है। सो इट वाज वेरी वेरी गुड बॉल। और वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में भी 4 विकेट्स ली थी, यहाँ पे भी आउट किए हैं। सो ही इज इन अ गुड फॉर्म, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म विद द बॉल इन हैंड, और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करता रहता है वॉशिंगटन सुंदर। सो ही हैज बीन अ गुड एडिशन टू इंडियन टीम। लेकिन अभी सारा मसला यहाँ पे है कि आपके पास अब चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं फॉर इंडिया, अगर मैं बात करूं। एंड अगेन यही बात करूंगा कि बेन स्टोक्स की जो इंजरी थी उसने शायद इंडिया को एक ओपनिंग डोर दे दिया, वरना तो ये मैच बहुत दूर जाना था इंडिया से। जिस तरीके से बेन स्टोक्स एंड रूट ने वो आधा घंटा, जब बेन स्टोक्स गया उससे पहले का आधा घंटा जिस तरीके से इन दोनों ने खेला है वो बड़ा शानदार था। उसमें जितने इन्होंने बाउंड्रीज ली हैं वो शायद उन्होंने पिछले 1 घंटे में भी ना ली हो। सो वो दे वर लुकिंग वेरी लीथल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन बेन स्टोक्स की इंजरी ने, बेन स्टोक्स के जाने ने एक इंडिया को ब्रेक दिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वो जो 3 विकेट्स आई हैं लेट इन द डे वो उस इंजरी की वजह से ही आई हैं। अगर वो नहीं जाता बेन स्टोक्स वहाँ पे तो शायद इंडिया ये 3 विकेट्स नहीं ले पाता, क्योंकि जो रूट एंड बेन स्टोक्स वर रियली सैड। और एक ऐसा मोमेंट नहीं लग रहा था हमें कि जहाँ पे विकेट गिरे इंग्लैंड की और इंडिया को वापस आने का चांस मिले। लेकिन बेन स्टोक्स गए, जिसके बाद जिमी स्मिथ को आउट किया बुमराह ने, एंड देन सिराज को उसकी बॉलिंग का जस्ट रिवॉर्ड मिला। आप देखें एक एंड से बॉल लो रह रहा है, इसका मतलब है बैटिंग विल गेट डिफिकल्ट फ्रॉम दैट एंड। एंड जहां पे वोक्स को आउट किया सिराज ने, वो कितना बॉल लो रहा है हम सबने देखा। सो बैटिंग भी मुश्किल है और ट्रेल भी चढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी ट्रेल होती जा रही है। इंडिया हर तरफ से गिर रहा है, हर तरफ से गिर रहा है, एंड द ओनली वे आउट इज
वेरी वेरी गुड बैटिंग, दैट इज द ओनली वे आउट जो इंडिया को बचा सकती है। एंड दे नीड शुभमन गिल टू स्टैंड नाउ, दे नीड केएल राहुल टू स्टैंड नाउ। दो सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने इस सीरीज में बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, एंड एक और दफा बारी है कि यहाँ पे अपनी टीम की कमान संभालें। लेकिन अ डे दैट बिलोंग्ड टू इंग्लैंड, अ डे दैट बिलोंग्ड टू जो रूट। बहुत मजा आया उसकी बैटिंग देख के, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि वो सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़े, ताकि हमें भी फख्र हो कि हमने सचिन तो नहीं देखा बट हमने जो रूट देखा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।